मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को शिकस्त, टाइटल जापान ने जीत लिया। मुकर्ररा वक्त तक मैच 2-2 गोल से बराबर। पेनल्टी शूटआउट पर जापानी टीम ने 4-1 से फतह समेट ली। फाइनल से पहले दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहीं। जापान ने मैच के 12वें मिनट में पहला गोल दागकर सबकत हासिल की, जो दूसरे क्वार्टर में भी बरकरार रही। तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे 2 गोल दागकर न सिर्फ जापान की बढ़तरी खत्म की बल्कि 1 गोल की सबकत भी हासिल कर ली। चौथे क्वार्टर के आगाज ही में जापान ने पाकिस्तान की मैच की बढ़तरी खत्म करके मैच 2-2 गोल से बराबर कर दिया। फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने गोल करने के कई मौके ज़ाया किए। कोच रोलैंड अल-नमेन का एतराफ, टीम की मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मुश्किल और गैर यकीनी किसी सूरत हाल के बावजूद कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी कौमी खेल के 2 फेडरेशन की मौजूदगी खिलाड़ियों के लिए दर्द सर बन गई। साबिक निगरान वजीर आजम के नामजद सदर तारिक बुख्ती टीम के साथ मलेशिया में मौजूद पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा भी सदर होने की दावेदार। टीम के खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, ना ही डेली अलाउंसेस। मेयर कराची का हर खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। कन्फ्रंटेशन से या बिलो द बेल्ट बयान से आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोलकर। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तनाव बढ़ने लगा। गवर्नर और वजीर आला फिर आमने सामने। फैसल करीम कुंडी के बयान पर अली अमीन गंडापुर का पारा हाई। गवर्नर को इज्जत से काम करने का मशवरा। वॉस्कोट पहने, शेरवानी पहने, हेलो हेलो और टाटा करें। ऐसा ना हो गाड़ी रहे ना गवर्नर हाउस। उनकी हैसियत एक लेटर से ज्यादा नहीं। जिस लेटर पर नोटिफाई हुए उसी पर डी नोटिफाई हो जाएंगे। वजीर आला के जवाबी वार। फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला को गवर्नर हाउस पर कब्जे का चैलेंज देते हुए सड़कों पर घसीटने की धमकी दे दी। अवाम है। अच्छा, और ये मेरे सारे इदारे, ये सारे इदारे बंद गली में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अच्छा, और बंद गली में अगर कोई चला जाए और उसको रास्ता न मिले तो वो तबाही की तरफ जाएगा। आरिफ अजवी का तमाम इदारों के बंद गली में जाने का दावा। बानी पीटीआई के बकौल बातचीत के सिवा कोई रास्ता नहीं। उन पर 3 करोड़ वोटर्स ने एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान के असल मालिक अवाम है। जब कोई बंद गली में चला जाए तो मामला तबाही की तरफ चले जाते हैं। साबिक सदर मुमलिकत ने खबरदार कर दिया। जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि असल जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जो भी है नवाज शरीफ मेरे ख्याल में और नवाज शरीफ को करनी चाहिए। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को बेबस करार दे दिया। नवाज शरीफ के साथ बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं। मौजूदा वजीर आजम के पास कुछ नहीं। पीटीआई से बातचीत के लिए राना सनाउल्लाह के बयान का खैर मकदम। नून लीग की रहनुमा को मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने का मशवरा भी दे दिया। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का इनकी बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला। फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इजाजत न मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की हिकमत अमली मुरतब कर ली। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। 3 दिन में वजाहत पेश करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का आइंदा साल किसानों से बराह रास्त की खरीदारी न करने पर गौर। मामला प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के गंदम खरीदारी से इनकार पर किसान बरहम। गंदम की अदम खरीदारी के खिलाफ 16 मई को वजीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। गंदम स्कैंडल की तहकीकात तक साबिक वजीर आला पंजाब और मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को ओहदे से हटाने का मुतालबा। वफाकी वजीर सनत व पैदावार का गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा करने का अज़म। राना तनवीर हुसैन की बदउनवानी में मुलव्विस अफराद को कठेरे में लाने की यकीन दहानी। बारदाने के लिए 83,000 दरखास्तें मौसूल होने की तस्दीक। जमींदार एक्शन कमेटी की जानिब से बलोचिस्तान असेंबली के बाहर तीसरे रोज भी एहतजाजी धरना। एक्शन कमेटी ने वजीर आला के सामने 3 मुतालबात रख दिए। हुकूमती कमेटी ने वफाक और कैस्को से बात के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। चेयरमैन नसीब शाहबानी का दावा। पंजाब में रोटी के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद शुरू। 15 रुपए से महंगी रोटी बेचने वाले 7 अफराद गिरफ्तार। 10 मुकदमात दर्ज।
80,000 रुपए के जुर्माने भी आए। रोटी की कीमत कम होने पर सियासी मुखालिफिन को तकलीफ है। जाली नोटिफिकेशन बनाए जा रहे हैं। इतनी मेहनत अगर खिदमत में की होती तो आज ये सब ना करना पड़ता। वजीर आला पंजाब का बयान। महंगी बिजली के खिलाफ आजाद कश्मीर भर में दूसरे रोज भी शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। इस्लामगढ़ में गुज़श्ता रोज मुजाहिरीन से तसादुम में फायरिंग से जख्मी ASI चल बसा। मुजफ्फराबाद में मुश्तइल मुजाहिरीन और पुलिस में एक बार फिर झड़पें। मुजाहिरीन के पथराव के जवाब में पुलिस की शेलिंग। वादी भर में कारोबारी मराकज़, दफातर और तालीमी इदारे बंद। सड़कें सुनसान। मीरपुर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जिला कचहरी में मुजाहरा। जिले में दफा 144 के तहत जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई। IMF ने हुकूमत को निगरां दौर की माशी पॉलिसियों पर अमल दरामद की सिफारिश कर दी। निगरां हुकूमत में कर्जों को कम करने और सियासी नुकसान की परवाह किए बगैर माशी इक़दाम किए। प्राइमरी सरप्लस का हदफ हासिल करने के लिए कोशिशें की। आलमी मालियाती फंड्स का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म ने शोबाजाती इस्लाहात के बगैर तरक्की नामुमकिन करार दे दी। सऊदी अरब, कतर, UAE समेत दीगर ममालिक सरमायाकारी में पार्टनर्स बन सकते हैं। शहबाज शरीफ का अरब TV को इंटरव्यू। पाकिस्तान और सऊदी अरब को अमन और खुशहाली का शराकतदार करार दे दिया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुआशी इस्लाहात के प्रोग्राम की तारीफ। पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों के केस में आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने सदर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई रोक दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में असर-ए-नौ तंजीम साजी का फैसला। राजा परवेज अशरफ नौजवानों को आगे लाने के ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी के कमजोर होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में पुलिस मुकाबले के बाद मुलजिम की हलाकत के बाद अहम इंकशाफात। पेशावर के सऊदी पलट नौजवान की हनी ट्रैप करके अगवा किए जाने का इंकशाफ। पुलिस ने खातून समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में डाकू राज बरकरार। हडियारा के इलाके में बेरहम डाकुओं ने बेटे को बाप के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। डाकू लाखों रुपए नकदी और लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी ले उड़े। अंदरूनी सिंध अगवा बराए तावान की वारदातें कम न हुई। सखर में डाकुओं ने मजीद 3 नौजवानों को अगवा कर लिया। कंदकोट के इलाके तंगवानी से अगवा 5 मुगवियों के अहले खाना ने इंडस हाईवे पर एहतजाजी कैंप लगाकर धरना दे दिया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान बद इंतजामी पर नाजिम इम्तिहानात को शो कॉज नोटिस। इंचार्ज फिक्सेशन सेंटर और सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। चेयरमैन बोर्ड का मलीर में इम्तिहानी मरकज का दौरा। तलबा के लिए फर्नीचर की फराहमी का जायजा लिया। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का बद इंतजामी से मुतासरा तलबा के पर्चे रीशेड्यूल करने का मुतालबा। कराची के जिला वस्ती को पानी की फराहमी बंद होने से शहरी अजियत में मुब्तला। मकीन महंगे वाटर टैंकर्स खरीदने पर मजबूर हो गए। घरेलू खवातीन सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार। पीने के लिए बर्तन नहीं धो सकते, खाना नहीं पका सकते, बैठे रहते हैं। पानी के लिए तो बहुत परेशान हो जाते हैं। पानी की वजह से तो सब मामला खराब होते हैं। बच्चे नहा नहीं सकते, खाना नहीं पका सकते हैं, कोई काम नहीं होता और ज़हनी तौर से वो टेंशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई होती है। काफ़ी मामला। पेशावर में चिकन की कीमत में नुमाया कमी आ गई। 2 हफ्ते कबल 500 रुपए किलो बिकने वाला गोश्त अब 300 रुपए में फरोख्त होने लगा। मार्केट में माल ज्यादा होने की वजह से निर्ख नीचे आए। दुकानदारों का मौक़िफ़। अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका समेत आलमी बरादरी की वार्निंग बेसूद। इसराइल ने राफा में जमीनी ऑपरेशन जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया। फलस्तीनियों को एक बार फिर इनखला के अहकामात। गाजा पर हमलों से 24 घंटों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, 69 जख्मी हो गए। अमवात 34,971 हो गई। हमास के हमले में एक और इसराइली फौजी मारा गया। साइंस की दुनिया से एक और बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान का iCube कमर के कामयाब लॉन्च के बाद एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। MM-1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में मदद मिलेगी। 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सकेगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बारिश। लिया करीबी इलाकाजात में गर्मी का जोर टूट गया। सरगोदा में तूफान के 22 मेहनत कश की छत गिर गई। मियां बीवी समेत 5 अफराद जख्मी। PTMA ने आंधी और बारिश का सिलसिला 12 मई तक जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया। आयरलैंड ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेटों से अपसेट शिकस्त दे दी।
तारीख में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ T20 फॉर्मेट में कामयाबी समेटी। फातेह टीम के एंटी बालबर्नी ने फातिहाना 77 रन स्कोर किए और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। दूसरा मुकाबला कल डबलिन में ही होगा। पहले T20 में आयरलैंड से शिकस्त पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरगर्म। मोहसिन नकवी की डुबलिन पहुंचकर कोच अजहर महमूद और कप्तान बाबर आजम से मुलाकात। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कौमी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। कल दूसरे T20 मैच में दस्तयाब होंगे। स्काउट ट्रेनिंग एकेडमी वार्सिक में पासिंग आउट परेड की शानदार तकरीब। मार्च पास्ट में IGFC को सलामी। 1437 रिक्रूट्स को शील्ड्स और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को एजाजी तलवार से नवाजा गया। हुमैरा चन्ना की सुरीली आवाज के जादू पर नापा कराची का 16 रोजा विमेन फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल के आखिरी रोज सकाफती मेले में फन के कदरदानों की बड़ी तादाद में शिरकत। त्योहार में थिएटर, म्यूजिक, रक्स, फनून लतीफा की असनाफ पेश की गई। नूरी नत के लाजवाल किरदार से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अदाकार मुस्तफा कुरैशी की 84वीं सालगिरह। डायलॉग की अदायगी में कमाल की महारत नए आने वालों के लिए आज भी मशल-ए-राह है।